Hello students, in this video we will continue further with solid state. So now we will move on to the last part of this chapter. This last part of this chapter is about the theory of conductors. Yeah, I'll say theory of electrical properties. Okay. Now डेडिकेटेड देयर इज अ चैप्टर ऑन दिस सेमीकंडक्टर्स आपके फिजिक्स में है जो लेटर दिस ईयर वी विल कवर इट, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में थियोरी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बस बेसिक पार्ट उसका कवर्ड है. ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? सो आई कैन से दिस दैट व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली द materials can be classified basically into three types. So एक होता है कंडक्टर्स, जिनको हम लोग गुड कंडक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, उसके बाद सो एग्जाम्पल इज मेटल्स बिकॉज दे हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फिर दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स विच आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. एग्जाम्पल प्लास्टिक. इसलिए आप ये जो वायर्स होती है, वायर्स पे प्लास्टिक इंसुलेशन लगाते हो. एंड द थर्ड वन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एंड द थर्ड वन आर समथिंग कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स. ओके, नाउ सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं, दीज सेमी कंडक्टर्स आर यूज्ड ऑल इन आर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. जैसे ये सेलफोन्स हो गए, टीवी हो गया, तब सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स हो गए, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है. ना कोई भी मटेरियल कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर किस तरह से क्लासिफाई होता है, आप कैसे क्लासिफाई करते हो कि कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, कोई सेमीकंडक्टर है, या इसके पीछे की रीजनिंग क्या होती है? तो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स समथिंग कॉल्ड एज बैंड थियोरी. लेट्स स्टडी समथिंग कॉल्ड एज बैंड थियोरी. ओके, नाउ बैंड थियोरी क्या होती है? लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ सिंपल हाइड्रोजन एटम. मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल दूंगा. ओके, बट देन दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स से ये हमारा हाइड्रोजन एटम है. सो हाइड्रोजन एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है एंड ये इसके शेल्स है. फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दीज आर द शेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ये जो फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल की एनर्जी जो होती है दैट इज -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एज इन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है तो एनर्जी इतनी होती है. सेकेंड शेल की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. थर्ड शेल की जो एनर्जी होती है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ है पढ़ी हुई है. नाउ दिस नंबर्स, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं बोर्स थियोरी से, बोर्स मॉडल. Now ये जो बोर्स मॉडल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ओके, नाउ व्हेन यू हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, द ओनली फोर्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज द फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का ही फोर्स है, बाकी कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट? अगर जो और इलेक्ट्रॉन्स होते तो क्या होता कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता. बट यहाँ पे बिकॉज यू हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, बस एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर इज ओनली वन फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. एंड इस फोर्स के बेसिस पे ये नंबर्स आ गए हमारे पास. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू कीप टू हाइड्रोजन एटम्स क्लोज टू ईच अदर? सो ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है. ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट शेल ही बना रहा हूं. सो अगर जो इंडिविजुअल शेल होता, इंडिविजुअल एटम होता, तो इसकी एनर्जी होती -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब इसके बाजू में मैं और एक एटम रख रहा हूं. ओके, नाउ अगर जो ये नहीं होता तो यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब जैसे ही आप इन दो एटम्स को पास में रखते हो, क्या होगा कि ये दो फोर्सेस तो एक्ट करेंगे ही करेंगे बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस, बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस. बट इसके अलावा भी देयर विल बी मोर फोर्सेस इनटू पिक्चर नाउ. सो इफ यू लुक एट दिस इलेक्ट्रॉन विल फेस रिपल्शन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन. सो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया. एंड ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया.
अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो पहले इस पे बस एक ही फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन पे साइमल्टेनियसली 3 फोर्सेस लग रहा है. वन ड्यू टू दिस न्यूक्लियस जो पहले भी लग रहा था, बट नाउ रिपल्शन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन ड्यू टू दिस न्यूक्लियस. ना इन एक्स्ट्रा फोर्सेस के वजह से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी विल चेंज, क्योंकि अब एनर्जी में भी ज्यादा टर्म्स आ जाएंगे. हम लोग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. डू यू रिमेंबर दिस? इसी तरह से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. बट अब ये एनर्जी के 3 टर्म्स आएंगे, एक इन दोनों के बीच की एनर्जी, इन दोनों के बीच की एनर्जी, एंड इन दोनों के बीच की एनर्जी. So what will happen is when you focus on this electron, now the energy of this electron will not be equal to minus 13.4. The energy of this electron might change. It will vary a bit. Okay. Now कुछ atoms ऐसे होंगे कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी. एनर्जी इंक्रीज होगी तो माइनस 13.4 के जगह पे इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस 13.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज एंड इसकी एनर्जी हो जाएगी लेट्स से माइनस 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो नाउ व्हेन यू हैव मेनी एटम्स व्हिच आर क्लोज टू ईच अदर, व्हाट विल हैपन इज in some cases energy will be more than minus 13.4. In some cases the energy of this electron will be less than minus 13.4. So the energy will not have a fixed number now, it will have a range, मतलब एक range create हो जाएगी. So यहाँ पे जो एनर्जी लेवल थी, इसको हम लोग एनर्जी लेवल कहते थे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कहीं पे भी होता था तो उसकी एनर्जी फिक्स होती थी. अब आप एनर्जी लेवल नहीं कहोगे, दिस हैज बिकम एनर्जी रेंज, क्योंकि अब अगर जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उस फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है, उसकी एनर्जी एक हायर रेंज और एक लोअर रेंज के बीच में वेरी करेगी. सो नाउ व्हाट वी से इज एनर्जी बैंड्स आर क्रिएटेड, Now it is not just applicable for hydrogen atoms. आप मैग्नीशियम एटम्स, आप सोडियम एटम्स, आप कोई भी एटम्स ले दो, आप कोई भी एलिमेंट ले दो, आप जब बहुत सारे एटम्स पास में लेके आते हो तो ये एक्स्ट्रा फोर्सेस के वजह से जो शेल्स है उन शेल्स की एनर्जी धीरे धीरे वेरी करती जाती है. ना जब इन शेल्स की एनर्जी धीरे धीरे वेरी करती जाती है, सो अब ये शेल की एनर्जी एक फिक्स नंबर नहीं रहता, इस तरह से बैंड्स क्रिएट होता है, एंड इसी को हम लोग कहते हैं बैंड थियोरी. अब इनको हम लोग इनर शेल्स कहते हैं ना. ये मान लो ये जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड इट एज 281, एंड आप लोगों ने 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1. ओके, सो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल और एस सब शेल में प्रेजेंट है. ओके, नाउ यहाँ पे हर एक शेल की जो एनर्जी होती है या हर एक सब शेल की जो एनर्जी होती है दैट इज फिक्स्ड. ओके, सो 1s की एनर्जी, 2s की एनर्जी, 2p की एनर्जी, 3s की एनर्जी. व्हेन यू हैव एन इंडिविजुअल एटम, हर एक शेल की एनर्जी फिक्स्ड होगी. बट वेन यू ब्रिंग लॉट्स ऑफ सोडियम एटम्स, क्या होगा कि हर एक शेल की जो एनर्जी है या हर एक सब शेल की जो एनर्जी है वो अब फिक्स नहीं रहेगी, अब इस तरह से बैंड्स क्रिएट हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर जो मुझे बैंड्स दिखाने तो मैं बैंड्स कैसे दिखाऊंगा? ओके, सो 1s दिस विल हैव द लोएस्ट एनर्जी, तो यहाँ पे ये 1s का बैंड बना दिया. ओके, दिस इज 1s. उसके बाद आता है 2s, ये हो गया 2s का बैंड. उसके बाद आता है 2p, सो दिस बिकम्स 2p. इसके बाद आता है 3s. नाउ 3s इज योर आउटर मोस्ट सबशेल ना. नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनको हम लोग कहेंगे, ये क्योंकि आउटर मोस्ट सबशेल में प्रेजेंट है तो इस बैंड को कहा जाता है वैलेंस बैंड. So this becomes your valence band. VB.
ओके, नाउ 3s के ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है दैट इज 3p एनर्जी लेवल. ओके, नाउ जब तक ये इलेक्ट्रॉन 3s में प्रेजेंट है दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. बट जैसे ये 3s से और दूर जाता जाएगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा तो एज इलेक्ट्रॉन गोज फार अवे इट विल बिकम मोर मोबाइल विच मीन्स इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली. वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा. ओके, या न्यूक्लियस का जो उस पर इंफ्लुएंस होगा दैट विल बी रिलेटिवली लेस. तो इसके ऊपर वाले जो भी एनर्जी बैंड्स है जहां पे अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहां पे चला जाता है तो वहां पे वंस दैट इलेक्ट्रॉन गोज ओवर देयर इट इज फ्री टू मूव. इफ इट इज फ्री टू मूव दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो इसलिए अगर जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर वाले बैंड्स में जाता है तो यहां पे इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो इस बैंड को इसलिए कहा जाता है कंडक्शन बैंड. दिस बैंड इज कॉल्ड एज conduction band. CB. And if the electron is present, usually electron initially conduction band में होता ही नहीं है. ऑफबॉ थियोरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहीं तक जाएगा ना, यहीं तक फिल करेगा. तो इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड में ही होगा. बट आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने के बाद ये ऊपर जाता है ना, न्यूक्लियस से दूर जाएगा. तो ये कंडक्शन बैंड में जा सकता है. And once this electron goes into the conduction band, this electron can conduct electricity. Okay, this electron is free to move. It is free to move. ये आया आपको समझ में? It is free to conduct electricity. It is free to move. ठीक है, fine. So now अब आपको ये अच्छा, अब हम लोग सो ये बैंड थियरी क्या होती है. ये बैंड थियरी आई होप आपको समझ में आ चुकी है. दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दीज आर योर इनर शेल्स. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, इनर शेल्स पे ना इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. द रीजन इज बिकॉज कि आप खुद इमेजिन करो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट शेल के अंदर, एंड फिर मान लो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स है 5, 6, 7, 8. Okay, and if you keep another sodium atom near this, 1, 2, 3. Okay, 1, 2. अच्छा, now if you look at these two sodium atoms, now if you focus on this electron over here or this electron over here or these inner electrons, तो ये इनसे बहुत दूर है ना. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन या ये न्यूक्लियस से ये दोनों बहुत दूर है. तो इन पे जो भी इनके वजह से फर्क पड़ेगा वो नेग्लिजिबल होगा. इन पे जो भी मेजरली फोर्स लग रहा है वो इस न्यूक्लियस के वजह से अट्रैक्शन लग रहा है और इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इन पे रिपल्शन लग रहा है. बट इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इनके एनर्जीज पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो इनर शेल्स जो होता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती. एनर्जी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती तो उनके ये जो बैंड्स होते हैं वो बहुत पतले होता है, थिन होता है. एनर्जी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती. बट एज व्हेन वी टॉक ऑफ दिस वैलेंस शेल, तो यहां पे क्या होता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो this electron is closer to these electrons now. Now because this electron is closer to these electrons, इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. Now इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो यहाँ पे जो बैंड क्रिएट होगा मतलब अपर रेंज एंड लोअर रेंज वो थोड़ी सी वाइड होगी. ये this will be wide. Okay, so normally when we apply band theory it is said that the energy of the outermost electrons are affected the most. इनकी एनर्जीज जो होती है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है. अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती. एंड वी आर ऑल्सो कंसर्न ओनली विद दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स. हम लोग ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही कंसर्न है बस. ओके, सो नाउ लेट्स सी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है. नाउ हमें यह पता है कि कोई भी मटेरियल कंडक्ट तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे.
क्योंकि जब वो कंडक्शन बैंड में होंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री टू मूव and these electrons will conduct electricity. Okay, so when I say electrical properties only depend upon the conduction band. वो बस conduction band पे ही depend करता है. So let's try to see the difference between conductors, insulators and semiconductors. Okay, so when we start off with conductors के केस में क्या होता है कि मान लो ये आपका वैलेंस बैंड है. ओके तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो तुरंत इसको टच होता है, मतलब द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड या द लोअर रेंज एंड वैलेंस बैंड की अपर रेंज ये कोइंसाइड करती है. नाउ इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से सो दिस इज द केस फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स. नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस इज, अगर जो ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये बहुत ही आराम से दीज वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड एंड वंस दे शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड ओके दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन वी टॉक ऑफ कंडक्टर्स, जब हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं तो द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप. सो ये जो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है, दैट एनर्जी गैप इज जीरो, almost zero. Okay, fine. When we talk of insulators के केस में ऐसा कुछ होता है. ये वैलेंस बैंड हुआ आपका, दिस इज योर कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहां पे ये जो एनर्जी गैप है, सो दिस इज इंसुलेटर. एंड यहां पे ये जो आपको एनर्जी गैप दिखाई दे रही है, दिस एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज. इसको बैंड गैप भी कहा जाता है. गैप इज वेरी लार्ज. नाउ इफ दिस बैंड गैप इज वेरी लार्ज तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप ही नहीं कर पाएगा ना. आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ओके बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेगा. सो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स आई कैन से दैट इंसुलेटर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड. वेरी वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड. सो देयरफॉर यहाँ पे कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो. इन मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज इक्वल टू जीरो. ये कंडक्ट करते ही नहीं है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आपके हिसाब से सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे? सेमीकंडक्टर्स के केस में आपका जो एनर्जी, सेमी मतलब समथिंग विच इज इन बिटवीन ना, हाफ. तो सेमीकंडक्टर्स के केस में ये जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में कम होती है. दिस इज योर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड. सो यू कैन सी दैट एज कंपेयर टू दिस एनर्जी गैप इज लेस. यहां पे ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप EG इज लेस. ओके बट इस तरह से ओवरलैपिंग भी नहीं हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहां से यहां पे नहीं जा सकता. सो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, एट जीरो केल्विन्स all electrons are present in valence band. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बस यहां पे होता है. बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 300 केल्विन्स, राइट. रूम टेम्परेचर मतलब अराउंड 300 केल्विन्स. नाउ 300 केल्विन्स पे सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ एनर्जी. सो एट रूम टेम्परेचर और एट as temperature increases, okay, some of the electrons get
enough energy and jump to conduction band. Now when they jump to conduction band, क्या होगा? There will be few electrons present in conduction band. Correct? Now few electrons will be present in conduction band. See, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स कम ही होंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता है. बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू दिस, बट स्टिल देयर विल बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से सेमीकंडक्टर्स कैन बिहेव लाइक गुड कंडक्टर्स. सो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है इट इज लेस एज कंपेयर्ड टू कंडक्टर्स, बट इनकी कंडक्टिविटी जो होती है इट इज मोर एज कंपेयर्ड टू इंसुलेटर्स. So effectively, so whenever we talk about these things, so I hope you have understood the difference between conductors, insulators and semiconductors. Okay, now let's study semiconductors in some more detail. So basically semiconductors जो होते हैं, these semiconductors can be classified into two types. One are your intrinsic semiconductors and second one are your extrinsic semiconductors. Intrinsic and extrinsic. Okay, now when I say intrinsic semiconductors mean pure semiconductors. Okay, and when I say extrinsic semiconductors it means there is some amount of impurity in it. इसको हम लोग डोपेंट कहते हैं. So some amount of impurity in it, उसको हम लोग कहते हैं extrinsic semiconductors. Now first let's start off with intrinsic semiconductors. Okay, now when we talk of intrinsic semiconductors, so the example would be silicon and germanium. They behave like your intrinsic semiconductors. Okay, now हम लोगों को ये पता ही है. So let me give you an example. So दो चीजें करते हैं, एक तो पहले बैंड थियोरी देखते हैं. Now बैंड थियोरी के अंदर let's say this is our valence band and this is our conduction band. Okay, now हमें पता ही है कि at 0 kelvins all electrons are present in valence band. So if all electrons are present in valence band, conductivity is 0. Conductivity of pure semiconductor is 0. Okay, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर ही होता है, वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होते. एट हायर टेम्परेचर्स, सो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन्स, ओके, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस. Conductivity of semiconductor increases. Semiconductor increases because some of the electrons gain energy and jump to conduction band, right? वो conduction band में jump कर जाता. फाइन. सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स नाउ विल जंप टू द कंडक्शन बैंड. ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन. सो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि वो कार्बन ग्रुप में आता है. इट हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो एवरी सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड टू 4 मोर सिलिकॉन एटम्स. ओके, सो मान लो ये ऐसे इस तरह से ये बॉन्ड्स है. Similarly, ये सिलिकॉन एटम है, इट विल बी कनेक्टेड टू 4 मोर सिलिकॉन एटम्स. ये इस तरह से ये बॉन्डिंग होती है. इस तरह से आपका सिलिकॉन क्रिस्टल होता है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दिस सिलिकॉन क्रिस्टल,
नाउ वी नो दैट हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड बॉन्ड जो है ये हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड्स बनाता है. So one electron will belong to this silicon, one electron will belong to this silicon. So इस तरह से ये हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अभी ये वैलेंस बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है. ओके, नाउ जैसे ही सिलिकॉन क्रिस्टल का दिस इज द पिक्चर एट 0 केल्विन्स. ओके, ये 0 केल्विन्स पे ऐसा पिक्चर होता है. नाउ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर बिकम्स मोर देन 0 केल्विन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं दे गेन इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी गेन करके ये क्या करते हैं, ये इस बॉन्ड से बाहर निकल जाता है. हाँ, जैसे ही इस बॉन्ड से बाहर निकल जाता है 2 चीजें होंगी. आई जस्ट ड्रॉ दैट पिक्चर ओवर हियर. ओके, सो यू हैव दिस सिलिकॉन 1 2, मैं बाकी सिलिकॉन एटम्स नहीं बना रहा हूं, 1. ओके, यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज रहेगा. ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां पे था ये फ्री हो गया. सो नाउ दिस हैज बिकम योर फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस हैज बिकम योर फ्री इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे इस पिक्चर के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट था अब ये जंप मार के दिस हैज गॉन टू कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड में चला गया. ओके, नाउ यहां पे क्या रह गया, व्हाट हैज रिमेन्ड ओवर हियर इज, यहां पे एक वेकेंसी क्रिएट हो गई है ना. अ वेकेंसी इज क्रिएटेड. इस वेकेंसी को कहते हैं हम लोग होल. वेकेंसी क्यों, क्योंकि पहले यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन शुड हैव बीन प्रेजेंट, बट बिकॉज यहां पे अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे एक होल, एक वेकेंसी क्रिएट हो गई है. सो इज क्रिएटेड. ओके, सो ना ये वेकेंसी कहां पे क्रिएटेड है, ये तो आपका वैलेंस बैंड है ना. ये बॉन्ड्स जो है वो वैलेंस बैंड्स बनाता है, मतलब बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड. तो ये यहां पे वैलेंस बैंड के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अब फ्री हो चुका है, तो ये वैलेंस बैंड के अंदर होल इज क्रिएटेड. सो इन वैलेंस बैंड, करेक्ट. सो नाउ इफ यू लुक एट दिस बैंड पिक्चर, तो यहां पे वैलेंस बैंड एंड ये आपका कंडक्शन बैंड है. ओके, नाउ कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन चला गया, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड. तो यहां पे ये कंडक्शन बैंड के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए उनकी जगह पे यहां पे होल्स क्रिएट हो गए. सो होल्स आर क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स होंगे यहां पे. सो देयरफॉर नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि होल्स क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर रहा है इसलिए होल क्रिएट हो रहा है ना. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे जंप करेंगे उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे. सो आई कैन से नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो क्या होता है. ओके, नाउ यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन ओवर हियर. ओके, यहां पे ये होल था, यहाँ पे यू हैव, बाकी हर जगह पे यू हैव, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है दस. ओके, नाउ लेट्स अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो क्या होता है, लेट्स से इस साइड पे लेट मी अप्लाई पॉजिटिव हायर पोटेंशियल and this side let me apply lower potential. Now ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सी ये तो बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शिफ्ट. ओके, दे आर फिक्स्ड इन वैलेंस बैंड. बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दिस कैन मूव ना. सो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ये पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा. सो आई से दैट जैसे ही चार्जेस मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब चार्जेस मूव करते तो वी से दैट देयर इज अ करंट
राइट, करंट इज डेवलप्ड इन द क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के अंदर करंट डेवलप होगा. सो करंट इज डेवलप्ड ड्यू टू the movement of free electrons in conduction band. Okay, at the same time क्या होगा, at the same time यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, if you look at this electron और this electron, इनकी टेंडेंसी होगी इस तरफ अट्रैक्ट होने की, राइट. ये पॉजिटिव चार्जेस इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बट ये यहां से निकल तो सकते नहीं है. दे कैनॉट लीव द वैलेंस बैंड. सो बिकॉज दे कैनॉट लीव द वैलेंस बैंड, क्या होगा कि इन पे फोर्स जो है वो ये तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स के वजह से दे विल ऑक्यूपाई दिस होल. ये जैसे ही ये होल ऑक्यूपाई करेंगे, क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ गया, तो ये होल तो आपका भर गया, बट क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस अगर जो आप यहां से इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो यहां पे एक नया होल क्रिएट हो जाएगा ना. अ न्यू होल इज क्रिएटेड ओवर हियर. ना जैसे ही नया होल क्रिएट होगा, अब आपको ये पता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे भी ये सारे पॉजिटिव चार्जेस ये डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगा. ये जैसे ही यहां पे शिफ्ट होगा, यहां पे तो ये होल तो भर गया, बट यहां पे अब नया होल क्रिएट होगा ना. तो इस तरह से ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये जो आपका होल है, इवन दिस होल हैज स्टार्टेड मूविंग. यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे गया, यहां से फिर ये होल, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, तो आपका होल यहां पे आएगा. तो नाउ योर होल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. होल इज मूविंग टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल टर्मिनल. ठीक है. एंड बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, इट्स एज गुड एज होल पे पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज इसी तरफ अट्रैक्ट होता इन नेगेटिव चार्जेस की तरफ, तो होल भी इसी तरफ जा रहा है, तो इट इज होल इज नाउ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर. इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, बट इसका मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इट बिकम्स योर पॉजिटिव चार्ज कैरियर. सो अब किसी भी सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है, सो यहां पे अब जो करंट डेवलप होगा, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ना, ड्यू टू बिकॉज होल आपका शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पे ओके इस करंट को कहा जाता है होल करंट. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अब ये चीज और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू दिस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर.